हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। यह वीडियो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। जैसा कि एनाटॉमी से ये 29वां वीडियो है। यूथ कंपटीशन से मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ मोस्ट क्वेश्चंस को छाट के। एंड दोस्तों, जैसा कि आपका यूपी टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षाएँ हैं, बहुत कम टाइम बचा हुआ है। एंड आपका जो बीपीएससी टीआरई 3 है उसका भी रिजल्ट आ गया, तो इसके बाद बीपीएससी टीआरई 4 भी आएगा। तो ये भी आप का एक एग्जाम है। एंड जो मध्य प्रदेश वर्ग 2-3 था वो भी अभी नहीं हुआ है बट होगा। एंड ये सभी देखते हुए आप तैयारी में लग जाइए। और डेली बेसिस से मैं आपको फ्री में प्रैक्टिस करा रही हूँ। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा विटामिन शरीर की वृद्धि एवं शरीर स्वस्थ रखने का जिम्मेदार है? Which of these vitamin is responsible for the growth of the body and keeping the body healthy? तो दोस्तों, यह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है शरीर की वृद्धि एवं शरीर स्वस्थ रखने के लिए जिम्मेदार होता है। जैसा कि आप जानते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत 8 विटामिन आते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत कौन कौन सी विटामिन आते हैं, तो 8 विटामिन आते हैं। जैसे कि विटामिन B1 जिसका वैज्ञानिक नाम थायमिन है, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का निकोटिनामाइड, B5 का पेंटाथोनिक, B6 का पायरिडॉक्सिन, B7 का बायोटिन, B9 का फॉलिक एसिड एंड B12 का साइनोकोबाल्विन। क्वेश्चन नंबर 2 है, शारीरिक विकलांगता होती है, फिजिकल डिसेबिलिटी इज कॉजेड बाय। तो दोस्तों, जो शारीरिक विकलांगता होती है वह कुपोषण के कारण होती है। किसके कारण होती है? कुपोषण के कारण होती है। इसमें रोग भी आ जाएगा बट आयोग ने केवल कुपोषण को माना हुआ है। तो शारीरिक आसन की कोई भी विकृति या विकलांगता, असामान्य अवस्था, चाहे वह जन्मजात हो या किसी रोग अथवा दुर्घटना के कारण हो, वो विकृति ही कहलाती है। जैसे कि बैड पोस्चर के कारण क्या क्या हो सकते हैं? अशुद्ध वायु के कारण, नींद की कमी, गलत आदतों के कारण, कार्य की प्रकृति के कारण, थकान आदि के कारण ये सभी क्रियाएं हो सकती हैं। लेकिन जो शारीरिक विकलांगता होती है, ज़्यादातर हमको संतुलित आहार, बैलेंस डाइट नहीं मिलता, इसके कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्लूकोज के द्वारा ग्लाइकोजन के उत्पादन को कहते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज इज कॉल्ड। तो ग्लूकोज के द्वारा ग्लाइकोजन के उत्पादन को ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ग्लाइकोजेनेसिस में जो यकृत यानी लीवर होता है, तो यकृत कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को अवशोषित करके ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर इसका संग्रह कर लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रेब्स चक्र स्थान लेता है। क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस इन। तो क्रेब्स चक्र कहाँ पे स्थान लेता है? ये प्रक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। जैसा कि आप जानते हैं, जो कोशिकीय श्वसन के अंतर्गत 2 प्रक्रियाएं होती हैं, एक अनएरोबिक रेस्पिरेशन एंड दूसरा होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। अनएरोबिक यानी अवायवीय श्वसन जो होता है, जिसे हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, वो कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है, जहाँ पर आपको 2-पायरुविक अम्ल लैक्टिक एसिड बनता है। एंड 2-पायरुविक अम्ल फिर जाता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया में, जहाँ पे क्रेब्स चक्र या वायवीय श्वसन संपन्न होती है। तो ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP या 2-पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। तो वहीं पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में खाद्य पदार्थों का पूर्ण विघटन होता है, जिसके परिणामस्वरूप ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्राप्त होता है।
इसमें से जो ग्लूकोज होता है, एटीपी जो होता है, ऊर्जा जो होता है, ग्लूकोज पर क्रिया करके ऑक्सीजन जो है क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा यानी एटीपी, 36 एटीपी का निर्माण करता है, जिसमें से जो 36 एटीपी होता है हम कार्य के दौरान उसको जहाँ ऊर्जा की आवश्यकता होती है वहाँ पे भेज दिया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम वायु श्वसन के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, और जल जो है यूरिन और पसीने के द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस क्रिया में ग्लूकोज का अंतः पदार्थ पारुविक अम्ल पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत होकर के कार्बन डाइऑक्साइड जल में बदल जाता है तथा अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त करती है, 36 एटीपी। इस चक्र का अध्ययन सर्वप्रथम हैंस एडोल्फ क्रेब्स ने किया था, इसीलिए इसका नाम क्रेब्स चक्र पड़ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाइल स्त्रावित होता है। बाइल इज सिक्रेटेड फॉर्म। आपको पता है बाइल यानी पित्तरस कहाँ से स्त्रावित होता है, तो यह आपका लीवर, ऑप्शन नंबर ए लीवर यानी कि जिगर जिसे कहते हैं, यकृत से स्त्रावित होता है। पित्तरस हरे रंग का एक क्षारीय तरल हल्का पीला हरा होता है, क्योंकि बिलिरुबिन और बिलिरुबिन दोनों का मिश्रण होता है पित्तरस। ठीक है, पित्तरस बिलिरुबिन और बिलिरुबिन दोनों का मिश्रण होता है। जैसे कि पित्त लवण दो प्रकार का होता है, एक लवण एक अकार्बनिक पदार्थ। जो लवण होता है उसमें पित्त लवण और बाइल पिगमेंट दो होता है। जो पित्त लवण होता है वो भोजन में उपस्थित वसा तथा वसा में घुलनशील विटामिन जो ADE होता है उसका पाचन करता है, वसा को जल में घुलनशील बना करके पाचन योग्य बनाता है। इस क्रिया को इमल्सीकरण कहते हैं, और आंत में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया को क्या करता है, तीव्र कर देता है, अथवा आमाशय से आए भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाता है। और बाइल पिगमेंट में क्या होता है, बिलिरुबिन और बिलिरुबिन होता है। बिलिरुबिन जो है पित्त को पीला रंग देता है, और बिलिरुबिन पित्त को पीला रंग देता है, और बिलिरुबिन पित्त को हरा रंग देता है। इन दोनों के कारण पित्त रस हमें हल्के पीले व हरे रंग का मिश्रण दिखाई देता है। और पित्तरस भोजन को सड़ने से भी बचाता है, और भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे आपको सही मिलान करना है। यहाँ पे देख सकते हैं ABCD। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट क्या है दोस्तों, हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट है, तो 1 के क्या हो जाएगा, C ऊर्जा, 1 का C हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा गलती किए हैं, यहाँ पे ऐसे करके मिलाएंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो 1 का हो जाएगा आपका C। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हमारे ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, 1 का C हो जाएगा। वसा क्या है, वसा क्या है, तो वसा अतिरिक्त एक्स्ट्रा फ्यूल है, अतिरिक्त ईंधन है, याद रखिए। तो 2 का क्या हो जाएगा, D। जो वसा होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के रूप में हमारे एडिपोड टिश्यू के नीचे जमा होता है, जो बॉडी को प्रोटेक्शन प्रदान करता है, तो ये अतिरिक्त ईंधन है। जब हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन दोनों खत्म हो जाते हैं तो वसा जो है वो ऊर्जा देता है, तो 2 का D हो जाएगा। थ्री है लाल रक्त कणिकाएं, RBC। ये विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं, 3 का A हो जाएगा। ये विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं, यानी कि जो स्टेम कोशिका होती है वो हमारे जो लंबी हड्डियां होती हैं जिसके बीच में खोखला होता है, जिसे हम हैवर्सियन नाल कहते हैं, उसमें विशिष्ट कोशिकाएं जिससे RBC का निर्माण होता है। एंड
4 है कोशिकाएं। कोशिकाएं क्या होती हैं? जीवन के निर्माण खंड होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो 4 का आपका हो जाएगा बी। इस प्रकार CDAB, CDAB ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, खाने का अधिकतम पाचन होता है, मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन। तो आपको पता है कि जो भोजन होता है वो मुख से ही पाचन आरंभ हो जाता है, क्योंकि मुख में लार ग्रंथि सैलरी ग्लैंड से स्रावित टैलिन जो होता है स्टार्च यानी ग्लूकोज, स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट को पाचन करता है। फिर आपका अमाशय में, स्टोमच में इमाइलेज लाइपेज, सॉरी दोस्तों, पेप्सिन रेनिन गैस्ट्रिक लाइपेज से पाचन होता है। पेप्सिन जो होता है प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, और जो रेनिन होता है दूध को दही में बदल देता है, कैसीन में बदल देता है, और गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है वह वसा का पाचन करता है। फिर आपका जाता है भोजन छोटी आंत में। छोटी आंत में अग्नाशय नली जुड़ी रहती है और पित्ताशय नली जुड़ी रहती है डोडिनम में। अग्नाशय नली से स्रावित होने वाले इमाइलेज लाइपेज ट्रिप्सिन, इमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, लाइपेज वसा का पित्त रस की सहायता से पाचन करता है, और ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। इसलिए जो हमारे आग्नेयाशयी रस होते हैं एंजाइम, उसको पूर्णपाचक रस कहा जाता है। और उस प्रकार और छोटी आंत से स्रावित होने वाले जो एंजाइम होते हैं सभी मिलकर के भोजन का पूर्ण पाचन करते हैं। तो भोजन का अधिकतम पाचन या पूर्ण पाचन और अवशोषण होता है हमारे छोटी आंत में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे आपको सही मिलान करना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 पैंक्रियाज यानी अग्नाशय कि अगर खराबी हो जाता है तो मधुमेह यानी डायबिटीज हो जाता है, मधुमेह यानी कि डायबिटीज हो जाता है। तो एक का हो जाएगा डी। एंड गुर्दा यानी किडनी, किडनी जब खराब हो जाएगा तो स्टोन हो जाएंगे, उसमें पत्थर हो जाएंगे, पथरी हो जाएगा, तो 2 का सी हो जाएगा। फिर आपका है तंबाकू। दोस्तों तंबाकू से हमारे फेफड़े खराब होते हैं, याद रखिएगा, 3 का बी। एंड 4 है आपका शराब, शराब से आपका लीवर खराब होता है। क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। शराब से लीवर, तंबाकू से हमारे फेफड़े, शराब से लीवर खराब होता है। तो यहाँ पे DCBA, DCBA ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे सही आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ABCD। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपको सबसे ज़्यादा आता है उसको आप सबसे पहले टिक लगाइए, यानी मिलान कीजिए। सबसे पहले देखेंगे वसा। वसा क्या होता है? हमारे शरीर के ऊर्जा का उच्च स्रोत होता है। तो यहाँ पे वसा का हो जाएगा ऊर्जा का उच्च स्रोत। ठीक है, और ऊर्जा का उच्च स्रोत सी का 4 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ऊर्जा का उच्च स्रोत है, क्योंकि आप जानते हैं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, एंड 1 ग्राम वसा से 9.1 कैलोरी। तो ऊर्जा का उच्च स्रोत होता है, सी का 4 हो जाएगा। फिर देखिए मोटापा क्या है। तो हमारे शरीर में जब फैट इकट्ठा हो जाता है तो उसे हम मोटापा यानी ओबेसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे डी का 3 हो जाएगा, यानी शरीर वसा का उच्च प्रतिशत। तो डी का 3, डी का आपका 3 हो जाएगा। फिर बचा क्या आपका भोजन। भोजन क्या है दोस्तों? भोजन के बिना तो कोई जिंदा नहीं रह सकता। तो भोजन क्या है? अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है, अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है। भोजन यानी पोषण, न्यूट्रिशन, ये अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है, याद रखिएगा। तो बी का 1 हो जाएगा।
और यहाँ पे क्या दिया है, पहला खुराक। खुराक का मतलब जो नॉर्मली आप खाना खाते हैं, जिसके बल पर आप जिंदा रहते हैं, ठीक है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए तो आपको अच्छा पोषण लेना पड़ेगा, बैलेंस डाइट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, जल अच्छे से। बट खुराक का मतलब होता है कि डेली जिंदा रहने के लिए खा रहे हैं। तो खुराक का ए का 2 हो जाएगा कि भोजन का प्रकार जिस पर मानव जिंदा है उसे हम खुराक कहेंगे। लेकिन भोजन किसे कहेंगे, जिसमें सभी चीज़ें अच्छे से विद्यमान हो, ठीक है। तो इस प्रकार आपका जो सी का हो जाएगा, आपका सी का 4 होगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे सी का 4 होगा। सी का वसा है ना, सी का 4 हो जाएगा, ठीक है। सी का 4 और ए का खुराक क्या होगा, इसका 2 हो जाएगा, ठीक। 2143 2143 आपका राइट आंसर होगा, 2143, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन? तो आपको पता है यहाँ पे जो लाइपेज होता है अग्नाशय से स्रावित होता है और डोडेनम में जाके भोजन में मिलता है, जो पित्तरस की सहायता से वसा यानी कि वसा को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में बदलता है। जो एमाइलेज होता है ये भी आपका अग्नाशय से स्रावित होता है, जो डोडेनम छोटी आंत के प्रथम भाग में जाके मिलता है और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है। जो ट्रिप्सिन होता है यह अग्नाशय से स्रावित होता है, जो छोटी आंत के प्रथम भाग डोडेनम में जाके मिलता है, जो प्रोटीन को पाचन करता है, ठीक है। ट्रिप्सिन जो है, जो आमाशय में पेप्सिन होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। उसी पेप्टोन को जो ट्रिप्सिन होता है छोटी आंत के प्रथम भाग में डोडेनम में आकर के पॉलीपेप्टाइड में बदलता है, ठीक है। तो पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। उसके बाद जो प्रोटीज होता है वो प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलता है। तो याद रखिएगा ट्रिप्सिन यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्री स्कूल बच्चों को भोजन में अधिक आवश्यक है। प्री स्कूल चिल्ड्रेन नीड मोर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज देयर डाइट? तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि प्री स्कूल बच्चों में क्या होता है, मसल्स निर्माण, कोशिकाओं का निर्माण, ऊतकों का निर्माण अच्छे से हो रहा होता है, उस समय उसकी ग्रोथ हो रही होती है। तो पेशियों को बनाने या ऊतकों को बनाने को कौन काम करता है? तो प्रोटीन। बॉडी बिल्डिंग फूड क्या है? प्रोटीन। तो वयस्क की अपेक्षा, एडल्ट की अपेक्षा छोटे बच्चों को सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पे आपको फिर से मिलान करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं ABCD। तो ए है क्रिएटिन फॉस्फेट। क्रिएटिन फॉस्फेट क्या होता है कि मांसपेशी के समय प्रयुक्त अनएरोबिक ऊर्जा का स्रोत है। मांसपेशी के संकुचन के समय प्रयुक्त अनएरोबिक ऊर्जा का स्रोत है क्रिएटिन फॉस्फेट। ए का 3 हो जाएगा। फिर आपका है हेक्सोज फॉस्फेट। हेक्सोज फॉस्फेट क्या है कि कार्बोहाइड्रेट चयापचय मेटाबॉलिज्म इससे होता है, तो बी का 1 हो जाएगा। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन जो है वह लेसिथिन के रूप में मांसपेशी में उपस्थित होता है, तो सी का 4 हो जाएगा। वसा क्या है दोस्तों? वसा जो है यह मांसपेशी शर्करा में पाया जाता है, डी का 2 हो जाएगा। इस प्रकार 3142 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, अभिकथन से रिलेटेड है, स्टेटमेंट्स बेस पे। अभिकथन ए है कि पाचन क्रिया पेट के पश्चात छोटी आंत फिर बड़ी आंतों में होती है। तो बात सही है, सबको पता है। तर्क आ है कि यह आंतों की क्रमाकुंचन क्रिया के कारण होती है। दोस्तों आंत हो गया, हमारा आइसोफेगस, भोजन नली हो गया, इन सभी में एक क्रिया होती है, पेरिस्टाल्टिक क्रिया होती है, क्रमाकुंचन, जिसके कारण जो भोजन जो है आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये भी स्टेटमेंट बेस पे है। अभिकथन ए है,
सोडा बाइकार्बोनेट का प्रयोग थकान को दूर करने में सहायक होता है। तो ये भी बात सही है। तर्क बी है कि एक खुराक 300 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम शारीरिक वजन के हिसाब से व्यायाम से 2-3 घंटे पहले लेना कारगर तथा चिकित्सा की दृष्टि से सुरक्षित होता है। यहाँ पे भी ए और आर दोनों सही है। यहाँ पे भी ए और आर दोनों सही है। दोस्तों यहाँ पे मैं लिखी नहीं हूँ, यहाँ पे टाइप नहीं कर पाई हूँ, मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, ए एंड आर दोनों सही है, याद रखिएगा, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 15 है, शरीर की सबसे बड़ी रासायनिक उत्पाद इकाई क्या है? द लार्जेस्ट केमिकल प्रोडक्शन यूनिट ऑफ द बॉडी इज, तो वो है दोस्तों हमारा लीवर यानी यकृत। ये हमारे शरीर का सबसे अहम पार्ट है, ठीक है। और यह इसका वजन 1.5 kg का होता है। पित्त रस का निर्माण करता है और स्टोर होता है आपका पित्ताशय में। और यकृत जो है अगर फिल हो जाता है तो सभी मानव शरीर की क्रियाएं अनबैलेंस हो जाती है एंड इसे ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके इकट्ठा रखता है, यूरिया का निर्माण करता है एंड वसा प्रक्रिया में मदद करता है, शरीर की रचना में महत्वपूर्ण कार्य करता है। जो भ्रूणावस्था होता है उसमें आरबीसी का निर्माण करता है, संचय और वितरण का कार्य करता है, यानी कि ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट को इकट्ठा रखता है। जब भी ऊर्जा की जरूरत होती है तो उसको ग्लूकोज में बदल करके पुनः ऊर्जा देता है। शरीर के ताप का स्थिरीकरण करता है, हिपेरिन का निर्माण करता है। जो हमारे बॉडी में हिपेरिन क्या करता है, हमारे शरीर में जो है रक्त को तरल अवस्था में रखता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, शरीर का 70% हिस्सा बना होता है। आप सबको पता है कि हमारे बॉडी का 70% हिस्सा किससे बना होता है? तो जल से बना होता है, पानी से, वाटर से। यानी कि प्रतिदिन आपको 4 से 7 लीटर पानी अवश्य पीना चाहिए। पानी का प्रमुख कार्य क्या है? ये आधारभूत विलायक होता है, भोजन को अपने में मिला करके उसको ऑब्जर्व करता है और कोशिकाओं तक पहुंचाता है, पाचन को अच्छा बनाता है, आम्ल क्षार संतुलन करता है, शरीर ताप को स्थिरीकरण करता है, सामान्य रखता है पसीना और वाष्प क्रिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1 ग्राम प्रोटीन बराबर होता है। तो आप सबको पता है 1 ग्राम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों बराबर होता है 4 कैलोरी के बराबर। कितना? 4 कैलोरी के बराबर। जबकि 1 ग्राम वसा जो है 9.1 कैलोरी के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पे सही मिलान करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हम सांस लेते हैं तो जैसे कि आपका जो वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन आपका 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नाइट्रोजन 78 या 79% होता है। और ये सभी इतनी अमाउंट में जाता है हमारे अंदर इंस्पायरेशन में, और एक्सपायरेशन करते समय का ये क्रिया दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं ABCD, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है जाता है 21% और लौटता कितना है एक्सपायरेशन करते समय 16.5%, यानी 4% ही आपका यूज होता है, ठीक है। 4 से 5% ही यूज होता है और सब बाहर निकल जाता है। तो ए का हो जाएगा 1 ही। एंड बी है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में 0.03% होता है, तो इंस्पायरेशन करते समय 0.03% जाता है, बट एक्सपायरेशन करते समय 4.04% वापस आता है। तो 1 का बी का 2 हो जाएगा। एंड नाइट्रोजन जो है आपका लगभग 79% होता है, जितना जाता है उतना ही वापस आ जाता है, ठीक है। अब मिट्टी की कण जो है वो नहीं जाते हैं क्योंकि ये हमारे नाक में जो बाल होते हैं वो जो है इसको रोक लेते हैं। तो इस प्रकार ABCD 1 2 3 4 आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1 ग्राम पानी में तापमान 1 ग्राम पानी के तापमान को बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत होती है। तो दोस्तों 1 डिग्री कितना, 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री
तापमान बढ़ाने में जितना ऊर्जा लगता है वो 1 कैलोरी के बराबर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आपका ऊष्मा ऊर्जा की माप कैलोरी या किलो कैलोरी में की जाती है। 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा 1 कैलोरी होती है। 1 कैलोरी ऊष्मा या ऊर्जा लगभग 4.2 जूल या कार्य कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सीढ़ियों के ऊपर जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की तुलना में सीढ़ियों से नीचे जाने के लिए ऊर्जा का कितना प्रतिशत चाहिए? दोस्तों इसका राइट आंसर है 25%। जैसा कि आप जानते हैं कि डेली के असाधारण अवस्था में वजन के अनुसार हर 1 किलोग्राम के लिए हर घंटे 1.3 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन जब आप अभ्यास या व्यायाम कर रहे होते हैं उस समय आपको हर घंटे प्रति किलो के हिसाब से 8.5 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मान लीजिए 50 किलो वजन है तो 2 घंटे में आप 8.5 यानी कि 2 गुणे 50 यानी कि 850 कैलोरी बर्न करेंगी। और 24 घंटे में कितना करेंगे? एक घंटे के हिसाब से जोड़ दीजिए, 1.3 गुणे 24 गुणे 50 आ जाएगा आपका। तो इस प्रकार आपका सीढ़ियों से नीचे जाने के लिए आपको 25% ऊर्जा चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट सारी गतिविधियों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यह शरीर को तेजी से ऊर्जा ताकत प्रदान करते हैं और शरीर में लंबे समय के लिए इन्हें संधारित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ये था आज के सेशन का 20 MCQ क्वेश्चंस। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जिस भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए जिससे और लोगों तक वीडियो पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय हिंद।